प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में 12 खड़ी का जो होमवर्क दिया गया था, आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से किया है। अब हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में दिया गया है, उसको शीश झुकाते हैं। उसको मीन्स किसको? जिसने दुनिया के सभी जीवों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जिसने सूरज, चाँद, तारे, पर्वत, नदियाँ सबको बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। उसको शीश झुकाते हैं मीन्स ईश्वर को, भगवान को शीश झुकाते हैं। शीश झुकाते हैं मतलब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। आगे देखते हैं। जिसके सूरज की किरणें नित्य सोना सा बरसाती है। सूरज मीन्स सूरज को भगवान ने बनाया। सूरज क्या करता है? रोज़ सुबह सूर्योदय होता है। किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है और अपनी रोशनी, अपनी छटा बिखेरता है चारों ओर। उससे धूप होती है, दिन होता है। उससे फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। जब फूल की कलियों में ओस की बूंदें पड़ती हैं, उससे फूल खिलने लगते हैं। उन ओस के कणों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मोती के समान वो चमकने लगती है। जिसकी चंदा धुली चांदनी देता चांदी सा उज्जवल। रात्रि के समय में देखेंगे चांद अपने प्रकाश से रात को प्रकाशित करता है और उसकी रोशनी चांदी के समान प्रकाशित होती है। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। नभ माने आसमान। रात के समय आप देखेंगे तारे आसमान में टिमटिमाते हुए चमकते रहते हैं, उसी को कहा है तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल, मतलब तारे चमकते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती हैं रुकती न कभी। नदियाँ जब बहती हैं तो आवाज़ करती हैं, तो वो उसकी आवाज़ कल कल के समान सुनाई देती है। जिसकी पर्वतमालाएँ मतलब पहाड़ों की जो लंबी लंबी श्रृंखलाएँ होती हैं, उन्हें पर्वतमालाएँ कहते हैं। पर्वत मतलब पहाड़ होता है। पर्वतमालाएँ सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। पर्वतों को आपने देखा होगा कि वो पर्वत ऊंचे खड़े रहते हैं और कभी नीचे झुकते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो अपना सिर उठा करके आसमान की ओर खड़े हुए हैं। हम सब प्यारे बच्चे, हम उसके प्यारे बच्चे। किसके? ईश्वर के। ईश्वर ने हमें और हमारे साथ साथ सभी जीवों को, पेड़ पौधों को बनाया है, इसलिए हम सब उसके बच्चे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सभी बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्यारे होते हैं, उसी तरह पूरे जीवों को ईश्वर जो है पसंद करते हैं। उसको हम सब भाते हैं और हम सब ईश्वर को अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा है। हम में से किसी ने नहीं देखा है, पर हमारे सामने माता पिता के रूप में ईश्वर हमारे साथ सदैव रहते हैं। माता पिता हमारे लिए ईश्वर के समान है। उसको हम सब एक साथ मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। हम उस ईश्वर के चरणों में सब एक साथ प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। अगर आप ईश्वर के सामने नहीं झुका सकते, आपको ईश्वर नहीं दिखाई देता, तो आप अपने माता पिता को, मम्मी पापा को ईश्वर मान करके उनके सामने चरण झुकाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए। और उनके साथ साथ घर में जितने भी बड़े रहते हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ का ये होमवर्क दिया गया है। ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, चंदा का अर्थ होता है चांद या चंद्रमा, उज्ज्वल का अर्थ होता है सफ़ेद, नभ का अर्थ होता है आकाश या आसमान, झिलमिल करना का अर्थ होता है टिमटिमाना, कल कल मतलब पानी के बहने की आवाज़, और पर्वतमालाएँ मतलब पहाड़ों की श्रृंखलाएँ, भाते हैं का अर्थ होता है अच्छे लगते हैं, और शीश का अर्थ होता है सिर। इसके अलावा ये प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है, वो भी मैंने लिख दिया है। ये देखिए, ये सही विकल्प लिख दिया है। इसके अलावा है और ये प्रश्नों के उत्तर हैं। फूल कौन खिलाता है? जैसे ओस के कण खिलाते हैं। इधर और प्रश्न दिए गए हैं, मैंने सभी को बना दिया है। इनको आप सभी एक कॉपी पर लिखिए और सेंड कीजिए। इसके अलावा इस कविता को आप अपने पाठ्य पुस्तक की कविता से देख करके भरिए और सेंड कीजिए।